कोचेस, पार्टिसिपेंट्स, योगा का एक नया सेशन में हम आज जा रहा है। देखो, ये योगा ऐसे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फायदा कर रहा है। सर उसी के बारे में बहुत ही कुछ एडवांस कर रहे हैं। अभी तीसरा जो चौथा क्लास चल रहा है। उससे पहले आज हमारे साथ मौजूद है तेलंगाना का रोइंग कोच बीबी राव साहब। सर जितना क्लास है सब पूरा क्लास में अटेंड किया हुआ है। सब उसी का ये जो क्लास का जो एक्सपीरियंस थोड़ा सभी के साथ शेयर करने से अच्छा था साहब। बीबी राव साहब, वेलकम साहब। विशेष साहब थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए सर। विशेष सर। हेलो, हाँ जी सर। सर बोलिए सर। बीबी राव सर, बीबी राव सर। जी सर। बीबी राव रोहित। हेलो, क्लियर है सर? जस्ट अ मिनट सर। योगेश सर, जस्ट अ मिनट। ओके। सर वो अनम्यूट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा सर। राव सर आपके पास यस यस वेलकम राव साहब। गुड मॉर्निंग पॉलस। गुड मॉर्निंग सर। सुनाई दे रहा है? यस सर, ऑडिबल सर। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग all coaches and all rowers. This is very nice platform by Khelo India, e-Pathshala organizers and Sports Authority of India. First of all, I am thanking you, Indrapal Saab, Paulus Saab, Ismail Saab, and Saji Saab, and especially thanks to योगेश जी जो ये पाठशाला जो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। एक्चुअली एक नया मोड है। इतना पेंडेमिक कोविड-19 में हम लोग पूरा घर में बैठ रहे। फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई एम वाचिंग दिस प्रोग्राम। बहुत बेनिफिट हो रहा है। हमारा तेलंगाना रोवर्स भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफी जूनियर कोचेस भी इसमें शामिल हो रहे हैं। डेली कम से कम 170-180 मेंबर्स इसमें भाग ले रहे हैं एक्टिवली। पेरेंट्स भी कुछ भाग ले रहे हैं। ये बहुत तो एक एक्टिविटी जो डेली रोइंग जो हम लोग कर रहे हैं वैसी एक्टिविटी में आ गए पूरे बच्चे। और अपना ये जो बीच में ये जो योगा का प्रोग्राम लगाया पौला साहब ने, ये सबका एक नया और एक इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा फायदा हुआ। और साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, टोटल प्रोग्राम में धर्मेंद्र और अविनाश को स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि हर प्रोग्राम में उन्होंने कड़ी मेहनत से डेमोन्स्ट्रेशंस देके अपना प्रोग्राम को वेल सक्सेस कर रहे हैं। So I am very happy to say thanks to all organizers, once again coaches and all rowers. Thank you. थैंक यू राव साहब। जैसे राव साहब ने बोला, ये इस पैंडेमिक कंडीशन में जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए योगा का क्लास, योगेश सर का क्लास हमको बहुत फायदा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। आज हम डायरेक्ट जाएंगे क्लास में। योगेश सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। सभी को 6th इंटरनेशनल योग दिवस की बधाई हो। जैसा कि आज पूरा विश्व योग को मान रहा है और
इस काल में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमको देखने को मिला है कि इस 19 कोविड के अंतर्गत योगासन कितना महत्वपूर्ण हुआ है। और ऐसी विरासत मिली है योग के रूप में हमको कि जिसको कोई हमसे छीन नहीं सकता है। हम उसको पूरे विश्व में दे रहे हैं। ऐसी अपेक्षा के साथ आज का हमारा योग सेशन चालू कर रहे हैं। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और सर ने भी बताया है कि हम लोग प्रैक्टिकली ज्यादा करेंगे। मैं योगासन के आपके लाभ मैं सभी को इस हिसाब से करा रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और सभी किसी कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है, खासकर जैसे स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस या नी संबंधी समस्या से नहीं। फिर भी हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आपको सिर्फ एडवांस योगा ना देते हुए जो हमारे गेम को इम्प्रूव करे ऐसे योगासन हम सिलेक्ट करके आपको करा रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हम रेगुलर अपनी कंडीशनिंग एक्सरसाइज में या ट्रेनिंग के दौरान जो करते थे उसको श्वास प्रश्वास के साथ आपको करना है। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं सिंपल जंप के साथ शुरू करना है। जंप अपनी जगह पर खड़े होकर सभी लोग 50-50 जंप करेंगे। अपनी जगह पर ही खड़े होकर करना है सभी लोगों को। जो आसानी से कर सकते हैं वो करेंगे। हम सभी लोग आज यहाँ योगासन के सेशन के लिए वापस ये चौथा सेशन हमारा चल रहा है। अपने शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं। चेन, रोप जंपिंग रिदमिक एक्सरसाइज के अंतर्गत है। अपनी जगह पर खड़े होकर जंप करना है। अपनी श्वास प्रश्वास सामान्य चलने देना, ब्रीदिंग को रोकना नहीं है। देन चेंज सप्लिंग अपनी जगह पर पंजे के बल करना है। देन चेंज ट्विस्टिंग कमर को ट्विस्ट करना है अपनी जगह पर खड़ी होके। देन चेंज खड़े होना है। सूक्ष्म योगिक व्यायाम के लिए दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना है। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने चिन्ह को कंठकुप से लगाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। फाइनल पोजीशन में चिन्ह को कंठकुप से ज्यादा लगाने की कोशिश करना है। फिर से वापस श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को और प्रेस करना है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे चिन्ह को कंठकुप की तरफ लगाना है। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे आसमान की तरफ लेके जाना है। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को कंठकुप से लगाना है। एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को मध्य स्थिति में लाना है। इसी प्रकार अब हम अपनी गर्दन को सीधे हाथ की तरफ राइट साइड में लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है। फाइनल पोजीशन में अपने दोनों कंधे गर्दन एक सीध में लाने की कोशिश करना है। वापस श्वास छोड़ते हुए गर्दन को मध्य स्थिति में लाना है। इसी प्रकार श्वास भरते हुए गर्दन को बाईं तरफ लेके जाना, लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जाना है। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में लाने की कोशिश करना है। दोनों कंधे अपनी जगह पर रहेंगे, कंधों को आगे पीछे नहीं करना है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए गर्दन को मध्य स्थिति में लाना है। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है।
फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक चीज में लाने की कोशिश करना है। इसमें ध्यान देना है, जब हम अपनी दाहिनी तरफ लेके जा रहे हैं वापस सांस छोड़ते हुए आना है। एक बार फिर से सांस भरते हुए गर्दन को बाईं तरफ लेके जाना है। जब हम अपनी गर्दन को बाईं तरफ लेके जा रहे हैं तो दाहिनी तरफ अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को मध्य स्थिति में लाना है। एक बार फिर से सांस भरते हुए अपनी गर्दन को सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है। जब हम सीधे हाथ की तरफ लेके जा रहे हैं तो बाईं तरफ अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, दाहिनी तरफ अतिरिक्त दबाव आ रहा है। वापस सांस छोड़ते हुए आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार फिर से बाईं तरफ लेके जाना है, सांस भरते हुए गर्दन को बाईं तरफ लेके जाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ देखना है। मध्य स्थिति में लाने के बाद गर्दन को इसी प्रकार दाहिने कान को दाहिने कंधे से लगाना है। शुरू करेंगे, सांस भरते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाइए। फाइनल पोजीशन में अपने कान को कंधे से लगाने की कोशिश करना है। वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को मध्य स्थिति में लाना है। इसी प्रकार बाईं तरफ करना है, सांस भरना है, सांस भरते हुए गर्दन को बाईं तरफ झुकाना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से सांस भरते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ लेके जाइए। वापस एक बार फिर से सांस भरते हुए गर्दन को अपनी बाईं तरफ लेके जाना है। बाएं कान को बाएं कंधे से लगाने की कोशिश करना है। वापस सांस छोड़ते हुए आना है। एक बार फिर से सांस भरते हुए अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ लेके जाना है। दाहिने कान को दाहिने कंधे से लगाना है। वापस सांस छोड़ते हुए मध्य स्थिति में आना है। एक बार फिर से बाईं तरफ लेके जाना है। रोइंग खेल के लिए गर्दन से लेके कोन तक की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वापस सांस छोड़ते हुए मध्य स्थिति में आना है। अभी हमने देखा जो हम छोटी छोटी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें जो खिंचाव और दबाव स्ट्रेच आ रहा है उसके ऊपर आपको महसूस करना है उसको। अब इसी प्रकार गर्दन को बाईं तरफ से दाहिनी ओर, दाहिनी तरफ से बाईं ओर लेके आना। शुरू करेंगे, अपनी सांस का क्रम सामान्य रहेगा। श्वास का क्रम सामान्य रहेगा। फिर से वापस दाहिनी ओर से बाईं तरफ, बिल्कुल धीरे धीरे। फिर से वापस, पूरी रोटेट नहीं करना है, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ, बाईं तरफ से दाहिनी ओर। फिर से वापस से दूसरी तरफ से इसी प्रकार करना है। श्वास का क्रम सामान्य रहेगा। श्वास अपनी सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। जिस प्रकार अभी हमने आगे और पीछे और साइड, दाएं और बाएं की उस खिंचाव और दबाव को महसूस करते हुए गर्दन को अर्ध दाहिने रोटेट करना है। देन चेंज, सीधे खड़े होना है। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है। दोनों हाथ साइड में रखना है। दोनों हाथ जांघ से लगा के रखना है। आप श्वास भरते हुए अपने सीधे हाथ को कंधे के सीध में उठाना है। श्वास भरते हुए उठाइए सीधे हाथ को। श्वास भरते हुए सीधे हाथ को उठाइए और खींचिए हाथ को ऊपर की तरफ और खींचिए। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को जमीन की तरफ लेके आना है। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आना है। इसी प्रकार बाएं हाथ से करेंगे। अपने बाएं हाथ को श्वास भरते हुए उठाइए। फाइनल पोजीशन में अपने हाथ को कान से लगा के रखना है और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना और खींचिए। अपनी बाईं तरफ खिंचाव महसूस करिए। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को कंधे के सीध में लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार फिर से सांस भरते हुए अपने सीधे हाथ को उठाना, उठाइए सीधे हाथ को सांस भरते हुए। फाइनल पोजीशन में अपने सीधे हाथ को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करना और करिए और खींचिए ऊपर की तरफ। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे। वापस सांस छोड़ते हुए आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। बिल्कुल धीरे धीरे श्वसन को छोड़ते हुए आना है। इसी प्रकार श्वास भरते हुए एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए अपने बाएं हाथ को उठाइए। पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना और कुछ हाथ को नीचे सीधा रखिए। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे।
अब इसी प्रकार सीधे हाथ को कंधे के सीध में उठाना, साइड से उठाएंगे, शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए अपने सीधे हाथ को उठाइए, बिल्कुल धीरे धीरे कंधे के लेवल में उठाना है। श्वास भरते हुए उठाइए, फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे की ओर लेके आना है। ये बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म एक्सरसाइज है। फिर से इसी प्रकार बाईं तरफ से करेंगे। श्वास भरते हुए अपने बाएं हाथ को उठाइए, फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आना है। एक बार फिर से दाहिने हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को दाहिने हाथ से उठाइए, फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए इसी प्रकार बाएं हाथ को उठाइए। श्वास भरते हुए बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाना है, हाथ कंधे के सीध में रखना है, फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए आना है। एक बार फिर से दाहिने हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, बिल्कुल धीरे धीरे, फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार फिर से बाएं हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए अपने बाएं हाथ को उठाना है, फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए आना है। अब इसी क्रम में हम हाथ के दोनों हाथों को घुमाएंगे, रोटेशन करेंगे। हाथ की मुट्ठी बनाइए, श्वास भरिए, अपने चेस्ट को फुलाना है। श्वास भरने के बाद 5 बार हाथ को घुमाना है और फिर झटके से हाथ को छोड़ना है। शुरू करेंगे। 1, श्वास भरते हुए हाथ कान के पास से निकालिए। 2, 3, पास करना थोड़ा सा, 4, 5, झटके से छोड़ना है श्वास को। फिर से श्वास भरिए, शुरू करेंगे। 1, हाथ को रोटेट करिए। 2, 3, 4, 5, फिर से एक बार श्वास भरिए, मुट्ठी बांधिए, अंगूठा अंदर की तरफ रखना है। 1, हाथ को कान के पास से निकालिए। 2, 3, 4, 5, झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। एक बार फिर से इसी प्रकार पीछे बैक साइड करेंगे। श्वास भरिए, बाईं तरफ पीछे बैक साइड घुमाना है। 1, 2, 3, 4, 5, झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। एक बार फिर से श्वास भरिए, पीछे बैक साइड घुमाना है। 1, 2, 3, 4, 5, झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। एक बार फिर से श्वास भरिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी प्रकार दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के कंधे के ऊपर रखिए। अपनी श्वास का क्रम सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं। शुरू करेंगे, रोटेट करना दोनों कंधों को। 1, 2, कोशिश करना बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन चेंज लेना है पीछे बैक साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और घुमाना पीछे तरफ। 7, ज्यादा बड़ा सर्कल बनाना। 8, 9, 10। देन चेंज लेना है, दोनों हाथ पीछे रखना है। रोइंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो कोर मसल्स के ऊपर सीधे असर करती है, दोनों हाथों को फैला के रखना है। इसमें भी श्वास सामान्य चलने देना है और कंधे के सीध में रखिए हाथ, पंजे अपनी तरफ रखना है, रोटेट करना है। 1, 2, 3, हाथ शोल्डर लेवल पे उठा के रखना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन चेंज पीछे बैक साइड। 1, 2, 3, 4, शोल्डर लेवल पे रखना है हाथ सभी को। 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन चेंज लेना है। अभी दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना है, कमर को रोटेट करना है, श्वास सामान्य चलने देना है। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन चेंज लेना है, दूसरी तरफ से घुमाना है, रोटेट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन चेंज लेना है, दूसरी दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखना है। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। देन चेंज लेना है। अब पैर को अंदर, बाहर से अंदर की तरफ लेके आना है। शुरू करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन चेंज लेना है। अपने सीधे हाथ की कलाई को, अंगूठा बांध के कलाई को पकड़ना है। बाएं हाथ से सीधे हाथ की कलाई को रोटेट करना है। मुट्ठी बांधिए, अंगूठा अंदर की तरफ रखना है। अपने सीधे पैर को आगे निकालना है। अपनी एड़ी को उठाना है, रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन चेंज, उसी तरफ से, उसी पैर से, उसी हाथ से घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन चेंज लेना है, दूसरे हाथ से करेंगे। अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बांधिए, अंगूठा अंदर की तरफ रखना है। शुरू करना है, रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन चेंज, दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन चेंज लेना है, दोनों हाथ की कैंची बनाना है। दोनों कलाई को रोटेट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन चेंज, अपोजिट साइड से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10। चेंज। अभी ये हमने जनरल सूक्ष्म यौगिक व्यायाम किए हैं। अभी इसी में हम ताड़ा आसन कर रहे हैं। दोनों पैरों में अंतर रखना है 1 से 1.5 फीट का। सभी लोग ताड़ा आसन के लिए पोजीशन लेंगे। दोनों हाथ की कैंची बनाना है। हाथ को कंधे के सीध में रखना है। कैंची बनाइए। हथेली को सामने की तरफ घुमाना है। दोनों कंधों को आगे की तरफ पुश करना है और पुश करिए। दोनों कंधों को आगे की तरफ पुश करिए। हाथ कंधे के सीध में रखिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को, दोनों पैरों की एड़ियों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाना है। फाइनल पोजीशन में अपने नाभि के ऊपर अतिरिक्त खिंचाव महसूस करना और खींचिए ऊपर की तरफ। इस स्थिति में अपनी श्वास सामान्य चलने देना। श्वास को रोकना नहीं, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथों को कंधे के सीध में लाइए। वापस कंधों को आगे की तरफ पुश करिए। दोनों हथेली को अपनी तरफ घुमाइए। हाथ को नीचे लेके आना है। दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे। एक बार फिर से इसी क्रिया को करेंगे। दोनों हाथ की कैंची बनाइए। हथेली को सामने की तरफ घुमाइए। दोनों हाथ के कंधों को ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ पुश करिए पहले, और पुश करिए, आगे की तरफ खींचिए। दोनों हाथों की हथेली को आगे की तरफ खींचिए। आप श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। फाइनल पोजीशन में अपनी एड़ी को भी उठाना है, पेट को ऊपर की तरफ खींचना है और खींचिए। बिल्कुल धीरे धीरे करना है। अब इस स्थिति में अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को कंधे के सीध में लाना है। वापस एड़ी को भी नीचे लाना है। वापस एक बार कंधों को आगे तरफ पुश करिए। हथेली को घुमाइए। दोनों हाथ की कैंची खोलना है। हाथ को नीचे लेके आना है। हम जो एक्सरसाइज करते हैं या आसन करते हैं, जब हम उसको श्वास प्रश्वास या ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो हमारी कोर मसल्स के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के ऊपर मेरा ज्यादा जोर रहता है कि आपकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो हम किसी भी टास्क को आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए पोजीशन लेंगे। अर्ध दाहिने होना इस तरह। सूर्य नमस्कार के लिए सभी लोग पोजीशन लेंगे। नमस्कार मुद्रा 1 श्वास भरना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। 2 श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे बैक साइड जाना, ताड़ासन, पीछे बैक साइड। अब श्वास छोड़ते हुए पहले दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए और खींचिए। 3 के लिए पहले हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए।
अब सामने देखते हुए 90 डिग्री एंगल तक लेके आना है। बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री एंगल तक आगे की तरफ झुकिए पादहस्तासन में। इस स्थिति में दोनों पैर मिला के रखिए। अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए और झुकिए। अब दोनों हाथ के पंजों को सिर के पास, दोनों हाथ के पैर के पंजों के पास लेके आना है। सिर को घुटने से लगाना है। सांस को पूरा बाहर छोड़िए और सांस भरते हुए अपने बाएं पैर को, लेफ्ट पैर को पीछे लेके आना है। लेफ्ट पैर के घुटने को जमीन पर टिकाना है। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को ज्यादा ऊपर की तरफ प्रेस करना है। सांस भरते हुए 5, सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को पीछे लेके जाना है। सामने देखना है, कमर उठा के रखना है, हिप्स और कमर को उठा के रखना है। 6 बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है। अष्टांग टिकाना है। दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हाथ के पंजे, नाक और कपाल को जमीन पर लगाना है। इस स्थिति में ना श्वास लेना है ना श्वास को बाहर छोड़ना है। कुंभक करके रखना है, रोक के रखना है श्वास को। 7, श्वास भरते भुजंगासन में आना है। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधों को पीछे की तरफ लेके जाना है। 8, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर लगाना है। 9, श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को, लेफ्ट पैर को आगे लेके आना है। दोनों हाथ के पंजे जमीन पर टिका के रखना है। अपने घुटने से लेकर जांघ तक के भाग से अपने पेट के ऊपर दबाव को महसूस करना है। 10, श्वास भरते हुए अपने सीधे पैर को आगे लेके आना है। सिर को घुटने से लगाइए। अपने फोरहेड को नी से लगाना है। अब वापस दोनों हाथों को 90 डिग्री एंगल तक लेके आना है। 90 डिग्री एंगल पे खींचना है। अब दोनों हाथों को श्वास भरते पीछे बैक साइड जाना है। 11, बिल्कुल धीरे धीरे। 12, सांस छोड़ते हुए वापस नमस्कार मुद्रा में आना है। बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे। साइड में रखना है वापस। एक बार फिर से पुनः करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में आना है। 1, लंबी गहरी सांस लेना नमस्कार मुद्रा में। लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला के रखिए सभी लोग। 2 में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। पीछे बैक साइड जाना है। फाइनल पोजीशन में एक रोकने की कोशिश करना है। फिर से वापस ऊपर की तरफ खींचिए। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। 3, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। 90 डिग्री एंगल तक खींचते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आना है। अपने हेड को नीचे लगाने की कोशिश करना है। पूरा सांस बाहर छोड़िए। 4, अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाना है। उल्टे पैर को पीछे लेके जाना है। दाहिना पैर आगे रहेगा। श्वास भर के रखना है। अब सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को पीछे लेके जाना है। 5, सामने देखना है। सामने देखना है सभी लोगों को। सामने देखिए सभी लोग। 6, अष्टांग टिकाना है। दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, नाक और कपाल, पेट और अपने चेस्ट को उठा के रखना है। 7, श्वास भरते हुए भुजंग आसन में आना है। दोनों कंधों को पीछे लेके जाना है। फाइनल पोजीशन में चिन्ह को प्रेस करना है। एड़ियां मिला के रखना है। 8, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर लगाना है। दोनों पैरों के घुटनों की तरफ देखना है। नी को देखना है। 9, अपने लेफ्ट पैर को आगे लेके आना है। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर देखना है। 10, सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को आगे लेके आना है। दोनों हाथ मिलाते हुए 90 डिग्री एंगल से ऊपर की तरफ उठना है। 11, हाथ आगे की तरफ खींचो, समुद्र के हाथ मिलाए और खींचो आगे। अब श्वास भरते पीछे बैक साइड जाना है। 11, ताड़ासन वापस। 12, नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आना है। एक बार फिर से हम सभी लोग करेंगे। एक और सूर्य नमस्कार लगाएंगे। 1, नमस्कार मुद्रा। लंबी गहरी सांस लेना है। लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। 2, श्वास भरते दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए। 3, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। 90 डिग्री एंगल तक दोनों हाथों को खींचते हुए आगे की तरफ झुकना है। पादहस्तासन, अपनी कमर को और ढीला छोड़ना है। 4, अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाना है। श्वास भरना है। दाहिने पैर के घुटने को जमीन पर लगाना है। 5, दूसरे पैर को पीछे लेके आना है। सामने देखिए। कमर उठा के रखना है। 6,
अष्टांग टिकाना है, अपने नाक और कपाल को जमीन पर लगाना है, ना श्वास भरना है ना श्वास को बाहर छोड़ना है। 7 भुजंगासन में आना है, कंधों को और पीछे की तरफ लेके जाना है। 8 दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर टिकाना है, दोनों पैर के घुटनों को देखना है। 9 श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को आगे लेके आना है, हाथ के पूरे पंजे को टिकाना है। 10 श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को आगे लाना है, पादहस्तासन वाली पोजीशन में रखना है। अब वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से 11 की पोजीशन में जाना है, ताड़ासन। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरते पीछे बैक साइड जाना है। 12 नमस्कार मुद्रा में आना है, वापस दोनों हाथ नीचे लेके आना है, वापस सीधे खड़े होना है। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अभी हमने सूर्य नमस्कार लगाई, इसमें बैकवर्ड बेंडिंग व फॉरवर्ड बेंडिंग किए, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला के रखना है। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अपने सीधे हाथ को कंधे के सीध में उठाना है, 1, दूसरा हाथ हमारी जांघ से लगा हुआ रहेगा, 2, हथेलियों को आसमान की तरफ घुमाना है, श्वास भरना है। अब आप श्वास भरते हुए सीधे हाथ को वापस कंधे के सीध में लेके जाना है, 4, थाई ऊपर, बिल्कुल धीरे धीरे। 3 और में बाईं तरफ झुकना है, 4 आगे पीछे झुकना नहीं है, एक स्थिर अवस्था में रोकना है, पीछे मत झुकिए, आगे की तरफ दोनों पैरों के ऊपर समान वजन देके रखना है। अर्ध चक्रासन में ध्यान देना है, हमारी श्वास प्रश्वास की गति सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। इस स्थिति में हमारी दाहिनी तरफ अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, बाईं तरफ अतिरिक्त दबाव आ रहा है, पीछे नहीं जाना, हाथ को नीचे और सीधा रखो। फिर से वापस श्वास भरते हुए सीधे हाथ को कंधे के सीध में उठाना है, 1, हाथ को कंधे के सीध में लाना है, 2, हथेली घुमाना है, 3 और में हाथ को नीचे लाना है, वापस यथास्थिति लाना है। एक बार फिर से इसी प्रकार बाएं हाथ से करेंगे, बाएं हाथ को कंधे के सीध में उठाना है, 1, 2 हथेली घुमाइए आसमान की तरफ, 3 और खींचिए ऊपर की तरफ। अब श्वास भरते हुए अपनी बाएं तरफ झुकना है, 4, बाएं हाथ के पंजे को, बाएं हाथ को ज्यादा नीचे के हाथ कोहनी से सीधा रखना है, हाथ को कोहनी सीधा रखना है, आगे पीछे झुकना नहीं है। आसन छोड़ना है, 1 और खींचिए ऊपर की तरफ, 2 हाथ कंधे के सीध में लाइए, 3, 4। अब हम करेंगे, अभी हमने सूर्य नमस्कार लगाइए, सभी लोग बैठ जाइए, पीठ के बल सीधे लेटना है, पैर इस तरफ करना है, रिलैक्स करना है। शवासन करेंगे, दोनों पैरों में अंतर रखना है, एड़िया अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हथेलियां अर्ध खुली रखना है, बाहर की तरफ रखना है, बिल्कुल रिलैक्स करना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, शवासन करना है, रिलैक्स करना है, आंखें बंद रखना है, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। अभी जो हमने एक्सरसाइज की है या सूर्य नमस्कार लगाई है, इसको करने से जो हमारे श्वास प्रश्वास की गति बढ़ी है, उस श्वास प्रश्वास की गति को नॉर्मल करना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, शरीर में कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे, मन में भी कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, हमारा मन हमारे शरीर के साथ लगा होना चाहिए। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। अब धीरे से वापस अपने दोनों पैर के अंगूठे उंगलियों को हिलाना है, दोनों हाथ के अंगूठे उंगलियों को हिलाना है, धीरे से अपनी आंखें खोलना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है, दोनों हाथ साइड में रखना है, हथेलियां जमीन पर। लास्ट सेशन में भी हमने पवन मुक्तासन एक एक पैर से किया था, अभी हम दोनों पैरों से पवन मुक्तासन कर रहे हैं, हथेलियां जमीन की तरफ रखना है। अब हम पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री एंगल उठाना है, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल, पैर को घुटने से सीधा रखना 90 डिग्री एंगल पर। अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। अब दोनों हाथों के ऊपर वजन देके दोनों पैरों को पीछे सिर के पीछे
दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है। 2, घुटने से मोड़िए। दोनों हाथ की कैंची बनाइए, घुटने को ज्यादा पेट की तरफ दबाना है। 3 और दबाइए घुटने को। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को उठाना है। 4, फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को कंठपुट से लगाना है। अपने चिन्ह को कंठपुट से लगाना है। एक स्थिर अवस्था में रोकना है। अपनी श्वास सामान्य चलने देना है, श्वास को रोकना नहीं है। पवन मुक्त आसन, जैसा कि इस आसन का नाम है, दूषित वायु को बाहर निकालना। इस आसन की स्थिति में अगर कोई हमारे पेट में अगर गैसेस हो रही है तो उसको पास होने देना, रोकना नहीं है। अपनी श्वास सामान्य चलने देना है। पवन मुक्त आसन करने से पेट संबंधी कई विकारों का नाश होता है। फाइनल पोजीशन में चिन्ह से लेकर हमारे नाभि तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। शरीर के पीछे वाला भाग, पीठ से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। इस खिंचाव और दबाव को महसूस करना है। धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे जमीन की तरफ रखना है। 1, दोनों हाथों की कैंची खोलना है, हथेली जमीन पर। 2, दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल तक सीधा करना है। 3, अब धीरे धीरे दोनों पैरों को 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, देन 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। दोनों हाथों के ऊपर वजन देके नीचे लेके आना है। अभी हमने किया है, इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। आप सभी लोग बाएं हाथ की तरफ करवट लेके बैठना है। आज हम आपको यही करना है, समझ लीजिए। सीधे लेटना, सीधे सर्वांगासन करके। अभी हम लोगों ने आज एडवांस आसन के अंतर्गत आप सभी लोगों को देखना है किस प्रकार करना है। आज हम 2 नए आसन करेंगे, सर्वांगासन और मत्स्य आसन। ये दोनों आसन हमारे रोइंग खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों को करने से हमारी रोइंग खेल के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन इसको धीरे धीरे करना है, सावधानी पूर्वक करना है। इसको करने से थायराइड संबंधी बीमारी का भी निवारण होता है। तो इसको देख लीजिए किस प्रकार, अभी आपको करना नहीं है, एक बार देख लीजिए। आसन का जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ कि आसन के लाभ तभी मिलते हैं जब उसको आने और जाने की पोजीशन ठीक से हो। कोई सी भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, अगर उसका प्रॉपर अगर एंगल बनता है तो उसके लाभ और अधिक मिलते हैं। अब हम करेंगे सर्वांगासन। अभी आपको देखना है किस प्रकार करना है। दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री एंगल उठाना है, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल। पैर को घुटने सीधा रखना है। दोनों हाथों के ऊपर वजन देके दोनों पैरों को सिर के पीछे लेके आना है। 2, दोनों हाथों के ऊपर वजन देके पैरों को पीछे की तरफ लेके जाइए। अभी इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है, अपने पैर को, अपने घुटनों को सिर पे नहीं लगाना, पैर जमीन से उठा हुआ रहेगा। सेकंड वाली पोजीशन सर्वांगासन की बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है। 3 में अपने दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के पंजे को कमर के ऊपर रखना है। अब दोनों हाथों से कमर को आगे की तरफ दबाते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। 4, फाइनल पोजीशन में दोनों हाथों की कोहनी को जितना ज्यादा हम पास में लेके आएंगे, हमारा जो जालंधर बंद है, दाढ़ी को कंठपुट से ये अच्छे से लगेगा। फाइनल पोजीशन में दाढ़ी कंठपुट से लगी हुई है, पीछे बैक साइड गर्दन से लेकर पीठ तक के भाग पर खिंचाव आ रहा। पैर को और 90 डिग्री एंगल तक सीधा करना है, सीधा रखना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस नीचे सिर की तरफ लेके आएंगे। 1, 2 में दोनों हाथों का सहारा लेके पैरों को वापस दोनों हाथ नीचे रखेंगे। 3 में पैरों को 90 डिग्री एंगल तक लेके आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथों के ऊपर वजन देके। इसमें ध्यान देना है, हमारे कंधे ज्यादा कड़े नहीं करना है। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे जमीन की तरफ लेके आना है। पहले 60 डिग्री एंगल, पैरों को घुटने से सीधा रखते हुए 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। अभी इसी में हम लोग मत्स्य आसन का पहला प्रकार करेंगे, फिर बाद में मत्स्य आसन करेंगे। दोनों हाथों को कोहनियों से मुड़ के कंधे के पीछे रखना है। 1, 2 में अपनी गर्दन को उठाना है, उठाइए। 2 में गर्दन को, अपने सिर को जमीन पे लगाना है। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के ऊपर रखना है, हथेलियों को कोहनियां जमीन पर लगाने की कोशिश करना है। ये मत्स्य आसन की फर्स्ट पोजीशन है। इस पोजीशन में आपको श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। सर्वांगासन का विपरीत आसन मत्स्य आसन। सर्वांगासन में चिन्ह कंठपुट से लग रहा था, जिसमें
दाढ़ी से चिन्ह से लेकर कंठ तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा था। इस आसन में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। चिन्ह से लेकर कंठ चेस्ट तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। शरीर के पीछे वाला भाग गर्दन से लेकर पीठ तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। रोइंग खेल के लिए दोनों आसन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इसमें श्वास सामान्य चलने देना है, श्वास को रोकना नहीं है। वापस आसन को छोड़ना है, दोनों हाथों को कंधे के पास में रखना है 1, गर्दन को धीरे से उठा के जमीन पर रखना है 2, दोनों हाथों को यथास्थ स्थिति में लेके आना है 3। इस आसन को कम से कम 30 सेकंड रोकने का अभ्यास करना है। धीरे धीरे इस आसन को हम 2 मिनट तक रोक सकते हैं। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल चलने देना है, ब्रीदिंग को रोकना नहीं है। अब हम सभी लोग एक साथ करेंगे। सभी लोग पीठ के बल सीधे लेट जाइए सर्वांग आसन के लिए। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर रहेगी, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री एंगल तक उठाना है। 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल। पैर को घुटने सीधा रखना है, दोनों हाथ जमीन पर रखना है, पैरों को घुटने से सीधा रखिए 90 डिग्री एंगल पर। अब दोनों हाथों के ऊपर वजन देके दोनों पैरों को सिर के पीछे लेके जाना है। पैरों को जमीन से उठा के रखना है, जमीन पे टिकाना नहीं है। और उठा के रखिए, पैरों को जमीन पे टिकाना नहीं है। हमारे दोनों पैर घुटने से सीधे रहेंगे, सिर पे लगाना नहीं है। अब दोनों हाथों को कोहनियों से मुड़ के कंधे के पास में रखिए, पीठ के ऊपर रखिए। अब कमर को आगे दबाइए दोनों हाथों से। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए और उठाइए। अब जितने कोहनी को हम जितना अधिक पास में लाने की कोशिश करेंगे, हमारी दोनों पैर 90 डिग्री एंगल तक उतने अधिक सीधे होने लगेंगे। और उठाइए, कमर को आगे दबाइए समृद्धि। पैरों को घुटने से सीधा रखना है, दोनों पैर के अंगूठों को तरफ देखना है, आंखें बंद नहीं करना है। फाइनल पोजीशन में अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया है और कोशिश करना है। जैसे ही हम दोनों हाथों की कोहनियां हमारी पास में लेके आएंगे, हमारे पैर बिल्कुल सीधे होते जाएंगे। दोनों पैरों के अंगूठों की तरफ देखना है, अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं। कुछ लोगों ने दोनों हाथ साइड में रख रखे, कमर के पीछे रखना, कमर और पीठ के बीच वाला जो भाग है वहां पर रोक के रखना है। अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। धीरे धीरे अब धीरे से आसन छोड़ना है। दोनों पैरों को वापस जमीन की तरफ लेके जाइए, सिर की तरफ लेके जाइए 1, 2 में दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर टिकाना है 2, 3 में पैरों को 90 डिग्री एंगल तक लेके आना है। बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को घुटने से सीधा रखना है, कंधे कड़े नहीं करना है, अपने शोल्डर को ढीला छोड़ के रखना है। अब दोनों पैरों को वापस 4 में 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। बिल्कुल धीरे से रखना है। अब हम करेंगे मत्स्य आसन। दोनों हाथों को सिर के पीछे रखना है 1, दोनों हाथों के ऊपर वजन देके अपने सिर को जमीन पर लगाना है 2। अब दोनों हाथों को 3 में कोहनियां जमीन पर रखना है, दोनों हाथ के पंजों को दोनों जांघ के ऊपर लगा के रखना है 4। फाइनल पोजीशन में ध्यान देना है सर्वांग आसन के विपरीत आसन। जो अभी हमने सर्वांग आसन किया था उसमें शरीर के आगे वाला भाग चिन्ह से लेकर चेस्ट तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा था। इस आसन में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, चिन्ह से लेकर चेस्ट तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। शरीर के पीछे वाला भाग गर्दन से लेकर पीठ तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। उस आसन में विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। इस दबाव और खिंचाव को महसूस करना है। अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। धीरे से आसन छोड़ना है। वापस दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखना है 1, 2 में वापस गर्दन को धीरे से उठा के रखना है 2, 3 में दोनों हाथ नीचे लेके आना है 4, वापस सीधे लेटना है। रिलैक्स करना है, दोनों पैरों में अंतर रखिए, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हथेली अर्ध खुली रखना, आंखें बंद रखना, रिलैक्स करना, शवासन करना है। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है, रिलैक्स करना है। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। अभी जो हमने आसन किए हैं, इस आसन को करने से शरीर में अगर कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव या तनाव आ रहा हो तो अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते हुए उस भाग को ढीला छोड़ना है और ढीला छोड़ना है।
जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, हमारा मन हमारे शरीर के साथ लगा होना चाहिए। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है, बाएं हाथ की तरफ करवट लेके पेट के बल उल्टे लेटना है, बाएं हाथ की तरफ करवट लेके पेट के बल उल्टे लेटना है, उल्टे लेट जाइए पेट के बल। अब हम करेंगे सरल हस्त भुजंगासन, पेट के बल उल्टे लेटने वाले, जो लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने किया था। इसी आसन को वापस दोहराएंगे। कोर मसल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। निरालंब भुजंगासन, दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के कंधे के पास में रखना है। 1, कपाल को फोरहेड को जमीन पर लगाना है। 2, अब श्वास भरते हुए नाक चिन्ह जमीन से टच करते हुए दोनों हाथ के पंजे को उठाना है। 3, फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को ऊपर से ज्यादा ऊपर की तरफ प्रेस करना है। दोनों पैरों की एड़ियों को मिला के रखना है। श्वास सामान्य चलने देना। दोनों हाथ के पंजों को उठाना है। हाथों के पर निरालंब भुजंगासन, दोनों हाथों के ऊपर वजन नहीं देना है। दोनों हाथ के पंजों को जमीन से उठा के रखिए। फाइनल पोजीशन में चिन्ह को प्रेस करना है। एक स्थिर अवस्था में रोकना है। श्वास सामान्य चलने देना है, श्वास को रोकना नहीं है। चिन्ह को ज्यादा जब हम ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो हमारी नीचे कमर से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आएगा। धीरे से आसन छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं। पहले चिन्ह को जमीन पर लाना है, फिर नाक को, फिर कपाल को, दोनों हाथ नीचे की तरफ लेके जाएंगे, पीछे रिलैक्स करना है। अब हम करेंगे शलभासन, दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखना है। अभी हम अर्ध शलभासन करेंगे, एक एक पैर से शलभासन करेंगे। अपने सीधे पैर को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। श्वास भरते हुए सीधे पैर को उठाइए। फाइनल पोजीशन में पैरों को घुटने से सीधा रखना है, स्थिर अवस्था में रोकना है। इस स्थिति में अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। धीरे से आसन छोड़ना है, श्वास छोड़ते हुए पैर को धीरे धीरे जमीन की तरफ लेके आना है। इसी प्रकार अपने बाएं पैर को उठाना है, श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को उठाइए। फाइनल पोजीशन में पैरों को घुटने से सीधा रखना है और सीधा रखने की कोशिश करिए। पैरों को घुटने से, पैर को दाएं बाएं झुकाना नहीं है। इस स्थिति में अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। अब श्वास छोड़ते हुए वापस पैर को धीरे धीरे जमीन की तरफ लेके आना है। अब हम अगला आसन करेंगे सरल हस्त भुजंगासन, दोनों हाथ वापस निकालिए। अब दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के कंधे के पास में रखना है। 1, कपाल को जमीन पर लगाना है, नाक चिन्ह जमीन से टच करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है। 2, दोनों हाथों को कोहनियों से सीधा रखना है। फाइनल पोजीशन में दोनों पैरों की एड़ियों को मिला के रखना है। इसी में अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है, दोनों पैर के पंजों को सिर पे लगाने की कोशिश करना है। एक जितना हो रहा है उतना करना है, कोशिश करना है हमारे दोनों पैर के पंजों को सिर पे लगाने की। अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। कोशिश करना है हमारी नाभि वाला हिस्सा जमीन पर टिका हुआ रहे, नाभि वाले हिस्से को जमीन से उठाना नहीं है। एक स्थिर अवस्था में रोकना है, बिल्कुल धीरे धीरे रोक के रखिए, जितना हो रहा है उतना रोकना है, रोक के रखिए। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन की तरफ लेके आइए, पैर के एड़ी पंजे मिलाइए। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के वापस पहले अपने चिन्ह को जमीन पर लाना है, सामने देखते हुए, फिर नाक को, फिर कपाल को, दोनों हाथों को नीचे लेके जाना है, रिलैक्स करना है, मकरासन करना है। दोनों हाथों को सिर के नीचे रखिए, दोनों पैरों में अंतर रखना है, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। जिस प्रकार हमने पीठ के बल लेट के हम शवासन करते हैं, उसी प्रकार पेट के बल उल्टे लेटने वाले में मकर आसन करना है। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है।
अभी जो हमने आसन किया है, इस आसन को करने से शरीर में अगर कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव या तनाव आ रहा हो तो अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते हुए उस भाग को ढीला छोड़ना है और ढीला छोड़ना है। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। धीरे से अपनी आंखें खोलना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है, अपने बाएं हाथ की तरफ करवट लेके बैठक स्थिति में आना है, बैठ जाइए, उल्टे हाथ की तरफ करवट लेके बैठना है। अभी हम लोगों ने खड़े होके पीठ के बल पेट के बल आसन किए। अब हम करेंगे बैठकर करने वाले आसन। बैठकर करने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे जानु सिरा आसन। अपने सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है, सीधे पैर के पंजों को बाईं जंघा पर लगा के रखना है, बाईं जंघा के ऊपर लगा के रखना है। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। उठाइए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और खींचिए, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खींचिए। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने देखते हुए आगे की तरफ झुकना है। फाइनल पोजीशन में दोनों हाथ से पैर के अंगूठे, पंजे, पिंडलियां जो आसानी से पकड़ सकते हैं पकड़ना है। श्वास को बाहर छोड़ना है, अपने सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करना है। इस स्थिति में अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। फिर से वापस श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। फाइनल पोजीशन में और हाथ को ऊपर की तरफ खींचना है, दोनों हाथों को जमीन की तरफ लेके आना है वापस। इसी प्रकार बाएं पैर से करेंगे, दाहिने पैर को खोलना है, बाएं पैर को घुटने से मोड़ना है, बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जगह पे लगा रख के रखना है। 1 2 में दोनों हाथों को कंधे के सीध में उठाना है। 2 हथेली आसमान की तरफ घुमाना है। 3 दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए, हाथ के पंजे को बाहर की तरफ घुमाइए, हाथ को पूरा खींचिए ऊपर की तरफ और खींचिए। श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है और दोनों हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ना है, सिर को घुटने से लगाना है। फाइनल पोजीशन में अपनी कमर को और ज्यादा ढीला छोड़ने की कोशिश करना है, पैरों को घुटने से मोड़ना नहीं है। जो आसानी से पैर की पिंडली, पंजे, अंगूठे जो आसानी से हम पकड़ सकते हैं उसको पकड़ना है। कोशिश करना है हमारे सिर को घुटने से लगाने की, अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। अपनी श्वास को सामान्य चलने देना है, श्वास को रोकना नहीं है। अब वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। 1 ऊपर उठाइए, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए, दोनों हाथों को कंधे के सीध में रखना है। 2 हथेलियां जमीन की तरफ घुमाना है। 3 दोनों हाथों को नीचे लाना है। 4 पैरों को खोलना है। अभी हमने किया था जानु सिरा आसन, अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को कंधे के सीध में उठाना है। 1 हथेली आसमान की तरफ घुमाना है। 2 3 में अपने दोनों हाथों को कान के पास लेके जाना है, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना और खींचिए ऊपर की तरफ, 3 में और खींचिए। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है और दोनों हाथ से पैर के अंगूठों को पकड़ना है, अंगूठे पिंडलियां जो आसानी से पकड़ सकते हैं पकड़ना है, अपने सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करना है और एक स्थिर अवस्था में रोकना है। इस स्थिति में अपनी श्वास सामान्य चलने देना है, श्वास को रोकना नहीं है। पैरों को घुटने से सीधा रखना है, जो हमने एक बार पोजीशन ली है उसी पोजीशन में रोक के रखना है। अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है, एक स्थिर अवस्था में रोकना है। इस स्थिति में हमारे पेट से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है, शरीर के पीछे वाला भाग गर्दन से लेकर कमर तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। इस खिंचाव और दबाव को महसूस करना है, अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। वापस आसन को हम छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। 1 और ऊपर खींचिए, दोनों हाथों को कंधे के सीध में लाना है। 2 3 में हथेली की जमीन की तरफ घुमाना है। 3 4 में पैर को दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आना। 4 अभी हमने किया है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन का विपरीत आसन होता है उष्ट्रासन। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने किया था
उष्ट्रासन के लिए अर्धदाहिने बैठना है। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले हमको वज्रासन में बैठना रहेगा। सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है। 1 2 में बाएं पैर को घुटने से मोड़ना है। बाएं पैर की एड़ी को बाएं हिप्स के नीचे लगाना है। वज्रासन। वज्रासन में ध्यान देना है, दोनों पैरों के पंजे को इस प्रकार क्रॉस नहीं करना है, ना अंगूठे के बताना है। दोनों पैर के जब भी हम वज्रासन करेंगे सिर्फ अंगूठे टच रहेंगे, क्रॉस करके नहीं रखना है। जैसे बताओ जरा करके पोजीशन, समृद्धि दोनों पैर क्रॉस करके रखो। वज्रासन, हाँ ये वाली पोजीशन में नहीं बैठना है आपको, ना अंगूठे सिर्फ टच रहेंगे वज्रासन में। अर्धदाहिने वापस होना है। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले हमको वज्रासन में बैठना होता है। इसमें आपको ध्यान देना है, सिर्फ एकमात्र वज्रासन ही है जो खाना खाने के बाद भी हम लोग कर सकते हैं। वज्रासन करने से हमारी वज्र नाड़ी पे दबाव आता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहता है। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए दोनों हाथों को कंधे के सिर में उठाना है, घुटने के बल खड़े होना है। 1 दोनों हाथ को कंधे के सिर में उठाइए। पैर के अंगूठे उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगे। उष्ट्रासन के लिए अपने सीधे हाथ को कंधे से घुमाना है। 2 3 में बाएं हाथ को घुमाना है। फाइनल पोजीशन 4 में अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है। 4। अभी जिन लोगों से इस पोजीशन में नहीं हो रहा है, समृद्धि नीचे बैठ के करके दिखाना है। नीचे बैठ के वज्रासन बैठो, एड़ी पकड़ो दोनों हाथ से। अब कमर को उठाना है, उठाओ ऊपर अपनी हिप्स और कमर को। इस प्रकार भी कर सकते हैं, अंगूठे उंगली अंदर की तरफ रखना है। वापस नीचे जाओ, वापस नीचे, पंजे वहीं रखना, पैर के पंजे ऐसे ही रखना है। अब हिप्स को नीचे जाओ, नीचे ये इस प्रकार उठा सकते हैं। एक बार फिर से उठाइए, सभी लोग करिए। उठाओ वापस, यहीं से उठाना, यहीं से उठाओ। उष्ट्रासन में होल्ड करके रखना है, रोक के रखिए सभी लोग उष्ट्रासन को। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह से लेकर नाभि तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। शरीर के पीछे वाला भाग, कमर से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। इस दबाव और खिंचाव को महसूस करना है। रोइंग के लिए ये जिस प्रकार सर्वांगासन और उष्ट्रासन, सर्वांगासन और मत्स्यासन महत्वपूर्ण थे, उसी प्रकार बैठ के करने वालों में पश्चिमोत्तासन और उष्ट्रासन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आसन को छोड़ना है वापस। 1 सीधे हाथ गर्दन को नीचे लेके आना है। 2 सीधे हाथ को घुमाते वापस यथास्थिति में लाना है। 3 खड़े होना है, दोनों हाथ सामने रखना है। 4 वापस वज्रासन में बैठना है। आसन को छोड़ना है, आसन छोड़ दीजिए। 1 2 अभी रिलैक्स वाली पोजीशन में बैठना है। दोनों पैरों में अंतर रखना है। कमर, दोनों हाथ कमर के पीछे रखना है। रिलैक्स होके बैठना है। दोनों कंधों को पीछे की तरफ रखना है। दोनों हाथों का सहारा लेके बिल्कुल रिलैक्स वाली पोजीशन बैठना है। गर्भासन रिलैक्स करना है। जिस प्रकार हम पीठ के बल लेट के शवासन करते हैं, पेट के बल उल्टे लेट के मकर आसन करते हैं, वहीं बैठ के करने वाली ये आदर्श स्थिति रहती है। आंखें बंद रखना है, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, हमारा मन हमारे शरीर के साथ लगा होना चाहिए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है, दोनों हाथ साइड में रखना है, अर्धदाहिने बैठना है, समृद्धि अर्धदाहिने। अब आज हम बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आसन करने जा रहे हैं, वक्रासन। वक्रासन अर्ध मच्छिंद्र आसन की पूर्ण तैयारी है। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसमें शरीर की ट्विस्टिंग होती है। ये रोइंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम फ्रंट और बैकवर्ड बेंडिंग तो कर लेते हैं, लेकिन शरीर को दाएं बाएं नहीं करते हैं। तो आप सभी लोग इसको देखना है किस प्रकार करना है। अपने सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है, अपने सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है, क्रॉस नहीं करना है, ये साइड में रखो। सीधे पैर की एड़ी को बाएं पैर के घुटने के पास में रखना, सीधे हाथ को कमर के पीछे रखना है। अब अपने बाएं हाथ को उठाना है, क्रॉस करना है,
हाथ के पंजे के पास में रखना, पैर नहीं पकड़ना, पंजे के पास में रखो जमीन पे। हाँ, फाइनल पोजीशन में गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है, एक स्थिर अवस्था में रोकना है, अपनी श्वास सामान्य चलने देना। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में लाने की कोशिश करना, कंधों को और पीछे लेके जाना है और पीछे लेके जाना है, रोक के रखना है। रोक के रखना है, अपनी श्वास सामान्य चलने देना है। धीरे से आसन छोड़ना है, वापस पैर दोनों वापस लेके आना है। 1 2 3, पैर को सीधा करना है। 4। सभी लोग इसी प्रकार बाईं तरफ से भी करेंगे। आप सभी लोग एक साथ करेंगे, सभी लोग एक साथ करिए। अपने सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है। 1 2, दोनों सीधे हाथ को कमर के पीछे रखो। 3, हाथ को क्रॉस करना है, हाथ के पंजों को जमीन पर रखना है। 4, बाईं तरफ लेके जाना है। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में लाने की कोशिश करना है और प्रेस करिए, कंधों को पीछे की तरफ रोकिए, कंधों को और पीछे लेके जाना है। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे घुटने एक सीध में लाने की कोशिश करना है, कमर सीधी रखना है, आसन को छोड़ना है। वापस अपने बाएं हाथ को क्रॉस करके वापस अपनी जगह पे रखना है। 1 2 में दोनों हाथ वापस रखना है जमीन पर। 2, पैर खोलना है। 3 और में वापस बैठना है। इसी प्रकार अब बाएं पैर से करेंगे। अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ना है। 1, बाएं पैर की एड़ी को दाहिने घुटने के पास में रखना है। 2, बाएं हाथ को पीछे रखिए कमर के। 3 में अपने हाथ को क्रॉस करके रखना है। 3 4 में फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में लाने की कोशिश करना है और एक स्थिर अवस्था में रोकना है। अपनी फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में लाने की कोशिश करना है, गर्दन को थोड़ा सा उठा के रखना है, अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है, आसन को छोड़ना है। वापस बाएं हाथ को क्रॉस करके वापस अपनी जगह पर रखना है, दाहिने हाथ को क्रॉस करके। 1, बाएं हाथ को अपनी जगह पर रखना है। 2 3 में पैर को खोलना है और में वापस। अभी आज जो हमारा जो सेशन था बैठ के करने वालों में हमने पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन और अर्ध मच्छिंद्रासन किया था। अभी आप सभी लोग हम लोग प्राणायाम के लिए बैठेंगे, कमर सीधी रखना है, किसी भी सुखासन में बैठना है। अगर सभी लोगों से पद्मासन होता तो पद्मासन बेस्ट है, नहीं तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी। पद्मासन, वज्रासन या सुखासन या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। अभी सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं दीर्घ श्वसन प्राणायाम। लास्ट टाइम भी हमने इस प्राणायाम को किया था। इसमें कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी, और इसको किस प्रकार करना है, 8 अंक में श्वास भरना है। श्वास भरते समय अपने सीने को फुलाना है, श्वास छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की तरफ रखना है। देख लीजिए किस प्रकार करना है। इसमें मेरी काउंटिंग के साथ आपको 8 अंक तक ब्रीदिंग लेना है, 8 अंक तक 8 अंक तक ब्रीदिंग लेना है, 8 अंक तक ब्रीदिंग को छोड़ना है। इसमें ब्रीदिंग लेते समय, श्वास लेते समय चेस्ट को फुलाना है, श्वास छोड़ते समय पेट को अंदर की तरफ लेना है। देख लीजिए किस प्रकार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक में ही वापस सांस को बाहर छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आपको ध्यान देना है कि श्वास भरते समय अपने चेस्ट को फुलाना है, श्वास छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की तरफ लेना है। इसमें जब भी हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का अर्थ होता है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगिते विच्छिते। अपनी श्वास प्रश्वास की गति में अंतर लाना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम करते समय अगर हमने 1 गिनती तक श्वास लिया है तो 2 गिनती तक श्वास को बाहर छोड़ना है। 2 गिनती तक लाने के लिए पहले हमने समान गिनती तक श्वास लेंगे, 8 अंक में श्वास भरा है, 8 अंक में ही श्वास को बाहर छोड़ने का अभ्यास करेंगे।
जब भी हम कोई प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य वेदी प्राणायाम या चंद्र वेदी प्राणायाम, तो उस समय हमारा जो श्वसन लेने और छोड़ने का जो सिस्टम रहता है वो इसी प्रकार श्वास भरते समय चेस्ट को फुलाना है, श्वास छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की तरफ लेना है। अभी हम सबसे पहले कर रहे हैं दीर्घ श्वसन प्राणायाम। कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए। शुरू करेंगे। श्वास भरना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब श्वास को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर की लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से एक बार श्वास भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस श्वास को बाहर छोड़ना, पेट को अंदर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से श्वास भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से वापस 1 2 3 4 5 6 7 8। सामान्य श्वास लेना है, कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। शरीर में कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे, पूरे शरीर को तनाव मुक्त रखना है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, हमारा मन हमारे शरीर के साथ लगा होना चाहिए। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। अभी हमने किया है दीर्घ श्वसन प्राणायाम। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। श्वास भरना है और भौरे के समान गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। गुंजन का पूरा ध्यान रखना है, पूरा ध्यान अपने भूमध्य की ओर रहेगा और आवाज ज्यादा से ज्यादा निकालना है। देख लीजिए इसको किस प्रकार करना है। एक बार श्वास भरना है, चेस्ट को फुलाना है और आवाज के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। शुरू करेंगे। इसमें भी श्वास छोड़ते समय अपने नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। सभी लोग एक साथ करेंगे। पूरा ध्यान अपनी आवाज के ऊपर देना है। शुरू करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास भरिए। एक बार फिर से श्वास भरना है। एक बार फिर से श्वास भरिए। पूरा ध्यान अपनी आवाज के ऊपर देना है। आवाज के साथ श्वास को छोड़ना है। पूरा ध्यान अपने गुंजन के ऊपर देना है। आवाज को और थोड़ा तेज निकालना है। रिलैक्स करना है, आंखें बंद ही रखना है, कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी। अब इसी प्रकार हम कर्ण भ्रामरी करेंगे। दोनों कानों को अंगूठे से लगाइए। दोनों हाथ के अंगूठे को से कान को बंद करना है। दोनों आंखों की पुतलियों के ऊपर अपनी उंगलियों को रखना है। बाहर की कोई आवाज नहीं सुनना। 3 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। शुरू करेंगे। श्वास भरिए। एक बार फिर से। एक बार फिर से श्वास करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाना है। कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी। सभी लोग जब भी हम प्राणायाम करते हैं कमर सीधी रख के बैठना है, गर्दन सीधी। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ना है। हथेलियों को रगड़िए।
हथेलियों को गर्म होने पर दोनों आंखों की पुतलियों के ऊपर रखना है। धीरे से अपनी आंखें खोलना है। अभी आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हो रहा है योगासन का। सर आज का सेशन अभी यहीं हुआ है योगा का। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर योगेश सर। जी सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। जी सर। योगा खत्म? जी सर हमारा सेशन यहीं समाप्त हुआ है सर। ओके पोलो साहब आप सुन। ओके सर, आज का जो सेशन आपने कंडक्ट किया योगा का, स्पेशली आपने जो हमारे को बोला था कि सबसे पहले तो इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य पर आपको बहुत बहुत बधाई। और संडे का दिन था, नहीं तो उस दिन आपका हम क्लास रखते 100%। तो उसमें जो उस दिन भी हमने सभी भारतवासियों ने मिलकर के योगा दिवस का अच्छी तरह से मनाया था। और आज के दिन में पूरा भारत योगा को कर रहा है और उसका फायदा उठा रहा है। और आप जो हमारे साथ जुड़े हुए, स्पेशली हमारे रोइंग परिवार के साथ, पूरे इंडिया में जितने भी हमारे रोइंग फैमिलीज है, रोइंग वाले हैं, जिस दिन खासकर योगा होता है मैं देखता हूँ उसमें बच्चे ही नहीं, खाली बच्चों के माँ बाप और उनके रिलेशन सभी वो योगा करते हैं। अभी उनको इंटरेस्ट आ गया है आपकी क्लास में काफी ज्यादा। तो आपने जितना भी अभी तक योगा कराया सर, उसके लिए बहुत ही थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और आपने इतने अच्छे से उसको अभी एक्चुअली क्या ना, दुनिया को इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है योगा के लिए। जो हमारे एक्चुअली पहले क्या था, योगा को दुनिया छोड़ चुकी थी, लेकिन अभी जैसे ही हमारी क्लासों में आया और क्लासों में चलना लगा, तो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आने लग गई योगा में भी। तो इसके लिए इसका जो पूरा श्रेय है वो आपको जाता है, क्योंकि आपने उसमें स्पेशली ब्रीथिंग पैटर्न, ये सारी चीजें आप अच्छे से करवा रहे हो। तो उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच आपका। थैंक यू। थैंक यू सर। इस्माइल साहब प्लीज से फ्यू वर्ड्स। Okay, good morning to all. Thank you Yogesh once again. Wonderful section. 4th week में धीरे धीरे आप थोड़ा सा एडवांस में जाते जा रहे हैं और थोड़ा सा पता चल रहा है, खास करके जैसे इंद्रपाल बताया था ब्रीथिंग के बारे में कितना महत्वपूर्ण है। हम बार बार यही बताते रहे सभी बच्चों को, रोइंग कोचेस को, योगा का ध्यान रखे जाए। एक्सरसाइज तो कई करते हैं, इसमें हो सकता है नाम वगैरह नहीं जानते हैं, लेकिन अभी सही तरीका, सही पैटर्न ब्रीथिंग के साथ साथ आप हम कर रहे हो। और जितना भी बोले तारीफ कर बहुत कम है योगेश। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल सेक्शन। सभी के लिए कल के लिए हमारा कल मस्कुलर एंड्योरेंस सर्किट है, साथ साथ कल हमने पहले आपको एडवांस से बता देता हूँ, सेम उसी तरह करेंगे, पहले पिछले 3 हफ्ते से करते जा रहे हैं। कल थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे कल के लिए। कल साथ साथ और एक चीज़ कल का आपको ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे मेरे तरफ से, बेसिक फिजियोलॉजी, एनर्जी किस तरह हमको तक पहुंचता है, लैस तक, मसल्स तक है, उसके बारे में छोटा सा एक क्लास लेंगे और साथ साथ हमको ट्रेनिंग भी करेंगे। कल के लिए प्रिपेयर रहना अपना सामान के साथ। और वो साइकिल ट्रिप्स का खास करके ध्यान रखो, सही तरीका लिया होगा आपने। बाकी अपना वेट्स, और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अभी पिछले 3 हफ्ते से हम काफ़ी फिजिकली फिट हो चुके हैं। आप जो भी वेट के साथ कर रहे हैं, अभी थोड़ा वेट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो। जो भी जिसके ऊपर कैन में या अपना हीट या टाइल्स बना के बना रहे कर रहे हो, अगर आप कंफर्टेबल वेट्स थोड़ा सा बढ़ा ले, कंफर्टेबल रख ले। और कल थोड़ा सा टाइम पीरियड भी कट बढ़ाएंगे, कल एक ही सेट करेंगे लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच योगेश एंड सभी के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जोश जैकब सर प्लीज आज की क्लास के ऊपर और हमारी जो क्लासेस के चल रही हैं उनके ऊपर कुछ ब्रीफ करें प्लीज। हेलो, मेरा आवाज मिल रहे हैं? हाँ आ रहा है। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। आज का क्लास होता है, धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ता जा रहा है। और ये भी एक चीज है क्योंकि एक्सरसाइज में नया एक्सरसाइज जोड़ते जोड़ते आगे इम्प्रूव होकर जा रहा है। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि कहीं रोइंग में कहीं इंजर्ड पार्ट्स होता है, क्योंकि जैसे बैक पेन, शोल्डर पेन, एंकल पेन, नी पेन,
इसके लिए कुछ एक्सरसाइज एडिशनल ऐड करके वो थोड़ा समझाने से बहुत अच्छा रहेगा करके मेरा विचार है। और सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा क्लास चल रहा है योगेश जी, थैंक यू और सबको थैंक यू। थैंक यू सर। के मैं अभी इनवाइट करूंगा आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव संजीव अंडेमान साई कोच, जो कल एक्चुअली किसी इंटरनेट की वजह से क्लास नहीं ले पाए, तो उनको इनवाइट करता हूँ। I'm audible, sir? अच्छा, Thank you, Indrapal sir, and thank you very much, Yogesh sir, for the wonderful class. And ई पाठशाला में जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, रियली बच्चों के साथ साथ कोचेस, जैसे हम नए कोचेस हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। अभी जो हम सीख रहे हैं, अगर हम ये अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इनमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, ये हमारी ही गलती होगी। तो थैंक यू वेरी मच सर, इंद्रपाल सर, बोला सर, इस्माइल सर, for giving us a wonderful knowledge about training. Thank you very much, sir. थैंक यू। ओके, पोलो साहब प्लीज टेक ओवर। थैंक यू योगेश साहब, इस्माइल साहब, जो साहब, इंद्रपाल साहब। एक्चुअली मेरा भी सेम प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हुआ था। मैं खुद आउट हो गया, मैं ज्वाइन कर नहीं पा रहा था, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सर, योगेश सर, आज जो योगा क्लास अच्छा चलाया था, इंद्रपाल सर ने ब्रीफली बोल दिया, मीन्स जो सर भी अभी बोला, जैसे थोड़ा इंजरी का, उसी में भी जो गोइंग में मैक्सिमम इंजरी बैक, नी, शोल्डर इससे होता है, उसी में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, उसी के लिए भी कुछ एक्सरसाइज ऐड करने से बहुत अच्छा है। आज का जो जितना है ब्रीफ करना, इंद्रपाल सर ने सब कुछ बता दिया, और कल का ट्रेनिंग के लिए इस्माइल साहब ने भी पूरा बताया हुआ है। पूरा इक्विपमेंट के साथ कल भी सभी ज्वाइन करना है, सभी को थैंक्स। और इसके साथ एक जो हमारा जितना दिन का क्लास हुआ था, ये क्लास पूरा यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, आप लोगों को वहां पर भी जाके देख सकता है। एक साई कोलकाता NSC बोल के एक जो यूट्यूब चैनल भी है, उसी को भी सब्सक्राइब करने से सब कुछ देख सकता है। जितना क्लास जिसका मिस हुआ वो क्लास को भी हमको ये इसी चैनल में देख के पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उसी में से अगर बाई चांस कुछ दोबारा देखना चाहते हैं, कुछ नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं, अगर कुछ क्लासेस मिस हुआ उसी को भी देख के आप नॉलेज ले सकते हैं इसी में से। थैंक यू। कल भी सेम टाइम 6:15 को ज्वाइन करना सभी को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू पोलस। थैंक यू।